जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं, अगर कोई भी आदमी अगर किसी का मर्डर कर देता है और वो मर्डर करने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है, यानी वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है, तो क्या उसे कम सज़ा मिलेगा? देखिए यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, अगर किसी का किसी के साथ दुश्मनी रहेगा ना तो कहता है सब कि मार दो और अपने आप को सरेंडर कर देना, सरकार तुम्हें कम सज़ा देगा। तो देखिए हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो और अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो सरकार आपको कम सज़ा देगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। चाहे आप मर्डर करके चाहे सरेंडर करिए, चाहे आप कहीं भाग जाइए, जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। और हमारे संविधान में यानी सीआरपीसी धारा 302 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी का मर्डर करता है तो उसे उम्र कैद का सज़ा होता है, उम्र कैद का सज़ा होगा, या तो उसे फांसी का सज़ा होगा, प्लस उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी आर्थिक स्थिति भी उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी अगर मर्डर करता है, चाहे भाग जाए चाहे सरेंडर कर दे, तो इन सब परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ेगा। यानी या तो उसे उम्र कैद होगा या तो उसे फांसी होगा, और जो भी इसमें से मिलेगा तो आपको आर्थिक स्थिति यानी पैसा भी देना पड़ेगा। देखिए कितने लोग अपने घर के अगल बगल में मार झगड़ा कर लेता है, तो ये छोटा सा केस होता है। आप जाएंगे चौकी पे तो वहाँ पे जो लोग रहेंगे आपसे कुछ पैसा वैसा ले लेगा सब, फिर आपको डांट उठ के खदेड़ देगा। लेकिन सरकार अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो उसमें गुंजाइश नहीं होता है कि आपने मर्डर कैसे किया। तो देखिए ये 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में इस धारा को लाया गया था। और जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार था, यानी जब अंग्रेज लोग थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया था, इस 302 के धारा को बताया था। तो हमारे यहाँ का जब संविधान बन गया तो उस संविधान में इसे क्या किया, धीरे धीरे उसमें सुधार होते चले गए। लेकिन जब इन लोगों ने बताया तभी उसमें ये लिखा गया था कि उम्र कैद, अगर कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर देता है तो उम्र कैद होगा, या तो उसे फांसी होगा और उसे आर्थिक स्थिति भी देना पड़ेगा। तो देखिए मर्डर कई प्रकार से होता है। अगर किसी का किसी जाति दुश्मनी होता है तब मर्डर किया जाता है, या तो अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी को मरवाना चाहता है तो पैसा दे के किसी को मरवा देता है। तो जब ऐसे लोग मरवाते हैं ना तो उनको सबसे ज़्यादा क्या होता है, उम्र कैद का सज़ा सुनाया जाता है और उनसे आर्थिक स्थिति यानी पैसा भी लिया जाता है। अब देखिए फांसी का कब सज़ा होता है, तो फांसी का सज़ा सबसे ज़्यादा पता है कब होता है, जब कोई आदमी किसी का रेप कर देगा और रेप करने के बाद उसको अगर मर्डर कर देगा, उसे मार देगा, तब ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या किया जाता है, फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। यानी उसके अंदर दो केस हो जाता है, एक तो रेप किया है और एक उसने मर्डर किया है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है, फांसी का सज़ा दिया जाता है। और जो नॉर्मल में वैसे सब मर्डर कर देता है, चाहे किसी दुश्मनी की वजह से चाहे किसी की वजह से, तो उन लोगों को क्या होता है, उम्र कैद का सज़ा सुनाया जाता है और उनसे पैसा ले लिया जाता है। लेकिन देखिए आजकल के ज़माने में ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी के घर पे अगर कोई बुजुर्ग है, यानी पापा हैं चाहे चाचा हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी औरत को फंसा लेंगे, उसके पास ही घूमेंगे, उसको पैसा देंगे, बर्बाद करेंगे, अपना खेत बेच देगा सब उसके लिए, अपना घर देना रहेगा। तो ऐसे स्थिति में उनके घर के जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बाप को ही मार देते हैं, अपने चाचा को क्या करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। और जब वो मर्डर करके अपने आप को सरेंडर करते हैं सरकार के पास, तब वो बताते हैं कि हमारा स्थिति ऐसा था, वो दूसरे के पीछे जा रहे थे, उनके घर पे परिवार है, फिर भी वो बात नहीं मान रहे थे, उसने घर बेचना शुरू किया, खेत बेचना शुरू किया। तब सरकार उन लोगों को ज़्यादा सज़ा नहीं सुनाता है। तब ऐसे लोगों के लिए 4 साल का 5 साल का सज़ा हो जाएगा। कुछ आर्थिक स्थिति लेके सरकार उन्हें क्या करता है, छोड़ देता है। पता है क्यों छोड़ देता है, क्योंकि मान लीजिए उसके घर पे परिवार है, अगर घर खेत बेचेगा आदमी तो अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, तो इसलिए सरकार उसमें क्या करता है, कुछ गुंजाइश करता है कि आपको 2-4 साल का सज़ा हो जाएगा और कुछ आप आर्थिक स्थिति दे दीजिएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन जो मर्डर करते हैं, पैसा के लिए मर्डर करेगा चाहे जाति दुश्मनी के लिए मर्डर करेगा, तो उन लोगों को उम्र कैद का सज़ा होता है और आर्थिक स्थिति भी उन लोगों को देना होता है। तो ये कब लाया गया था, तो ये 1862 में ही इस नियम को लाया गया था। और 302 में बताया गया, सीआरपीसी धारा 302 में बताया गया। लेकिन संविधान में धीरे धीरे सुधार होता चला गया।
अब भी ये क्या है, यही प्रोविजन है। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं आपको या इसी सब सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी को मार देते हो, मारने के बाद अगर वो मर गया, अगर आप चले गए पुलिस के पास, तो पुलिस अगर आपको मार देती है तो अब पुलिस आपको मार देगी ना, तो फिर उसको आप जब मेडिकल किया जाएगा, यानी डॉक्टरों के तरफ से जब आपका मेडिकल होगा, अगर उसमें आपको चोट लग गया है ना, तो जो पुलिस रहता है सब, वो सब ये नहीं कहते हैं कि ये क्या हुआ है कि हमारे यहाँ आया तब उसका मार हुआ है, उसके वजह से उसके शरीर पे जख्म है। वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे आने से पहले इसे घर पे मार हुआ है या मर्डर हुआ है, इसने मर्डर किया है, तो उसी में इसका क्या है, चोट लग गया है। अगर आप मर्डर करके जाएंगे, अगर वो पुलिस वाला आपको मारेगा तो FIR में ये नहीं लिखेगा कि हमने इसको मारा है, वो क्या कहेगा कि पहले से इसका चोट लगा है और ये आया है तब हमारे पास, तो उसका क्या होता है, एक डॉक्टरी का चेकअप भी होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी मर्डर करता है तो ये मत सोचिएगा कोई कि अगर हम मार देंगे और सरेंडर कर देंगे तो हम बच जाएंगे। कब बचोगे आप? अगर आपके घर का परिवार कोई खराब निकल गया, कोई घर खेत बेच रहा है, किसी औरत के पीछे परेशान है, अगर आप उसको मार देते हो तो सरकार आपके लिए थोड़ा गुंजाइश करता है, 2-4 साल का सजा देगा और आर्थिक स्थिति देने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये धारा क्या होता है, 302 क्या होता है और कब लाया गया था। 1862 में ब्रिटिश सरकार ने इसे लागू किया था। अब हमारे संविधान में धीरे धीरे संशोधन होता चला है। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।